अच्छी माँ है आप, अपने बेटे का खूब साथ दे रही है, उसके हर झूठ, हर बेईमानी पर आप पर्दा डाल रही है। ऐसी तो होती है माँ, और होनी भी चाहिए। लेकिन एक बात आप मत भूलिए कि मैं भी एक माँ हूं, और आपके बेटे के इस धोखे से मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। इससे पहले के बाद बढ़े, बेहतर यही होगा कि आप और आपका बेटा अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस घर से, हमारी जिंदगी से दूर चले जाइए, वरना मैं अपनी हद भूल जाऊंगी। याशी कैसे है? यार रिचा, अरे मेरी बेटी का नाम है, मुझे स्पेशल नाम चाहिए, like something rare, you know। याशी ठीक है, पर मेरी फ्रेंड की बेटी का नाम भी याशी है। And ये रिचा तो इतना कॉमन है, आई टेल यू, तो प्लीज माफ करो मुझे तो। त्रिशा। त्रिशा से नाइस नेम। हमारी कजिन का नाम भी है, अच्छा नाम है ईशान। शी इज अ नाइस नेम। स्पेशल और रेयर नेम चाहिए, तुम्हारे कजिन का नाम नहीं चाहिए, प्लीज। हाँ, अच्छा एक मिनट रुको, अब हम निकालेंगे एक अच्छा सा नाम। ईशान, पलक इज अ नाइस नेम। जस्ट इमेजिन पलक। बिल्कुल नहीं, बहुत ओल्ड फैशन्ड है, मुझे ऐसे ओल्ड फैशन नाम नहीं चाहिए अपनी बेटी के लिए। आई टोल्ड यू ना, इट हैज टू बी समथिंग स्पेशल। ईशान, मतलब तुम्हें कोई नया नाम चाहिए, फ्रेश नेम, न्यू नेम, फैशनेबल नेम, एकदम मॉडर्न नेम, राइट? मीनिंगफुल होना चाहिए, सिग्निफिकेंस होना चाहिए नाम का। ईशान, हैव एन आइडिया। राका नाम रखते। What nonsense is this यार? अरे मैं अपनी प्यारी सी फूल सी बच्ची का नाम रख रहा हूँ, कोई फाइटर प्लेन का नहीं, राका। तुम्हें पता भी है कि राका का मतलब क्या होता है? क्या होता है? राका का मतलब चांद होता है। जो भी है, मुझे राका शाका नहीं रखना अपनी बेटी का नाम। क्यों नहीं रखना ईशान? नहीं, अब वैसे ये तरीका ही बोरिंग है, इनफैक्ट बहुत बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन्ड है, इसलिए ओल्ड फैशन नाम मिल रहे हैं। गलत है, मतलब नाम इंटरनेट ढूंढना पे है जाके, वेबसाइट पे जाके नाम देखो, मेरे से नहीं होगा ये। ईशान, अरे जब मेरी बेटी दुनिया में सबसे अलग होगी तो उसका नाम भी थोड़ा अलग होना चाहिए ना। क्या अलग होना चाहिए ईशान? अब जो बच्ची ईशान और उर्मी के मिलने से हो रही है, उसका नाम भी उर्मी और ईशान के नाम को मिलाकर होना चाहिए। मुझसे नाइस। थैंक यू। सो उर्मी और ईशान के नाम को मिलाओ। उर्मी और ईशान को मिलाओ तो क्या होगा? क्या हो? उर्मी ईशान, पहले ईशान हो। वाओ, नाइस। वेरी नाइस, परफेक्ट। साउंड्स मोर लाइक कीटाणु, राइट? ईशानु। चुप करो ईशान, दिस इज सच अ नाइस नेम। उर्मिन, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम पहले आए। नहीं ईशान, दैट्स नॉट गुड। ना, मुझे बच्ची तुम्हारी जैसी चाहिए तो नाम भी पहले। ईशान ईशान ईशान, मिल गया, परफेक्ट वर्ड। तुम्हें पसंद आएगा ईशान। हाँ, पर बताओ ना। ईशानी। ईशानी, नाइस, बट इसमें उर्मी एकदम जरा सा है ना, तो क्या हुआ ईशान? ये जरा सी उर्मी का जो आई है, उसके बिना ईशान अधूरा है। ईशान को उर्मी का आई पूरा करता है, वैसे ही ईशानी को पूरा करता है। के बिना ईशान अधूरा ही नहीं, बल्कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं।
वादा करो कि तुम हमसे ऐसे ही प्यार करोगे ईशान। हमेशा, आई प्रॉमिस। पर जब तुम बुढ़ी हो जाओगी तब भी, जब तुम्हारे सफेद बाल होंगे और बिल्कुल तुम्हारी तरह गोलू मोलू पर पोते होंगे हमारे, तब भी। आई प्रॉमिस यू। चल अब बेटी का नाम सोचते। लेट्स गो लेट्स गो। ढूंढो तुम अपने बेटे का नाम। मेरे पास तो पहले से एक बहुत रॉकिंग बेटा है जिसका बहुत रॉकिंग नाम है, शौर्य। ईशान ये कोई बात नहीं हुई। यही बात है बस। हाँ बोलिए। सम्राट बेटा, बेटा कहाँ हो तुम? हमको तुमसे जरूरी बात करनी है। आप बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए, क्या बात है? बेटा यहाँ के हालात ना दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और तुम सबकी नजरों में चढ़ते जा रहे हो। बेटा हमारी बात मानो तो सबके सामने जाके ना माफी मांग लो और चलो यहाँ से। क्या बक रही हैं आप? तड़िया गए क्या? ऐसा ही कह रहे हैं बेटा, झांसी चलते हैं और नए सिरे से शुरुआत करते हैं। बेटा हम है ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। दिमाग खराब नहीं हो गया मेरा आपकी तरह जो ऐसी बेवकूफी करूंगा, समझी? उर्मी ने आपको सपोर्ट करके घर में क्या रख लिया है? आपके तो रंग ही बदल गए। अरे भूलिए मत माते, कहाँ से हैं आप? झांसी से हैं आप, झांसी से, डोंट फॉरगेट। ओके ओके, लग क्या रहा है आपको कि उर्मी बड़ा मानने लगी है आपको? माते दिमाग का ताला खोलो, वो फूट डाल रही है हम दोनों के बीच में, समझो यार बात को यार। अरे आपके मरने पे पानी ना पूछे किसी को, बात कर रहे हो यार। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम उर्मी को गलत समझ रहे हो। क्या तुम ये सब छोड़ो, अपने बारे में सोचो और माफी मांग लो सबसे। हम सही कह रहे हैं बेटा, देर मत करो। ऐसा ना हो कि पानी सर के ऊपर से चला जाए। वक्त रहते संभल जाओ। फालतू की बात करने के लिए फोन मत क्या करो मुझे यार, समझी? और मैं आज उस उर्मी का मुंह बंद करने का सॉलिड अरेंजमेंट कर रहा हूँ, आप देखिएगा आप। अब उस चुहिया का मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए खुलेगा और किसी के लिए नहीं, समझी? क्या समझी? बेटा थोड़ी फोन रखिए आप और दोबारा मुझे फोन मत करना। रखिए फोन। मर गए साले। आज अगर शौर्य को ऐसे किडनैप कर लिया होता तो उर्मी नाम के झुंझुने का बटन साला हमारे हाथ में होता। हम चाहते तो बोलती, हम चाहते तो नाचती, हम चाहते तो मुंह में दही जमा लेती, साला तू तक नहीं करती। लेकिन अब साला फिर से खिलौना नाटक सालेगा। उर्मी आज पोहा वाकई बहुत अच्छा बना है। सच्ची दीदी, मैंने तो आज कुछ ज्यादा ही खा लिया है। इसलिए तो हम आपके लिए ग्रीन टी बना कर लाए हैं, थोड़ी देर में पी लीजिएगा। बेटा मैं जरा रेडी होके आ रहा हूँ। उर्मी ऐसा करो, ग्रीन टी दे ही दो। जी देखो तो शायद तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो। हेलो मम्मा। हेलो शौर्य, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा।
नाना नानी को ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हो? नहीं मम्मा, मैं नाना नानी को बिल्कुल तंग नहीं कर रहा हूँ। लीजिए, आप नानी से खुद ही बात कर लीजिए, मैं खेलने जा रहा हूँ। लीजिए नानी। उर्मी बेटा, मम्मी कैसी हो तुम? हम तो एकदम ठीक है बेटा। तुम अपनी बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और तुम अपना ख्याल वयाल रखती हो कि नहीं? और तुमको याद है बेटा, ऐसी हालत में ज्यादा भाग दौड़ नहीं करते हैं और ज्यादा वजन वाली चीज भी नहीं उठाते हैं। हाँ मम्मी, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? हम अपना ध्यान बिल्कुल अच्छी तरीके से रख रहे हैं और हमारा ख्याल सब रखते हैं यहाँ। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, तुम्हारी माँ बनने की खबर सुनकर घर में सब खुश तो है ना? हाँ मम्मी, यहाँ हमारे माँ बनने की खबर से सब बहुत खुश हैं। अच्छा बेटा, हम आशा और गौरव के हाथों सिठोरा भिजवा रहे हैं। रोज ध्यान से एक लड्डू खा लिया करना। हाँ मम्मी तुम क्या करती हो? अच्छा भिजवा देना, हम खा लेंगे। और सुनो, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, हम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अभी रखते हैं, बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाय। उर्मी, शौर्य अपनी नानी के पास गया है? हाँ मामी जी, गौरव भी और आशा भाभी के साथ कुछ दिनों के लिए झांसी गया है। कब आएगा वापस? मम्मी अभी तो 12-15 दिन वहीं रहने वाला है वो। अच्छा बेटा जी, यानी फकीरों की टोली झांसी गई है और वो शौर्य का बच्चा 15 दिन बाद आएगा। अरे इतने समय तक नहीं रुक सकता मैं उर्मी। इसका मतलब तो यही है कि आपका मुंह बंद करने के लिए आपकी सांस बंद करनी पड़ेगी। सांस बंद करनी पड़ेगी। मुझे खुद को जिंदा रखने के लिए आपको मारना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा। सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। चल चुया, बहुत फुदक लिया। अब दफन करता हूं तुझे, अब दफन करता हूं तुझे। क्या बात है दामिनी, बच्चे का स्वेटर बुन रही हो? हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ। भाई दादी बनने की खुशी का पूरा लुत्फ उठाया जा रहा है, क्यों? अरे एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसका बेटा बाप बनने वाला है। भाई ये बात तो है, बहुत अच्छे। अच्छा दामिनी, हम चलते हैं, आज बैंक में बहुत जरूरी काम भी है। I'll see you. Bye. बाय। वाह वाह सासू मम्मा, वाह क्या बात है भाई। मुझे फंसा के यहाँ आराम से चैन से बैठ के ये अपने पोते के लिए स्वेटर बुना जा रहा है। क्या बात है भाई। मतलब की बात करो, क्यों आया? मतलब ये कि जब मैं हॉल में सबके सामने फंस गया था तो आपने मेरी मदद नहीं की, चुपचाप खड़े थे। Can I ask why? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? क्योंकि आपके कहने पे मैं वहां पे गया था सासू मम्मा, याद है? बोले तुम जाओ ना, उन्हीं के साथ एक और बच्चा पैदा कर। तानी मेरी छुट्टी कर देगी हमेशा के लिए। अरे मैं उसे कुछ पता चलने ही नहीं दूंगी। आप अपनी बात से मुकर दीजिए आप। ओहो, बैंक के लॉकर की लेना तो भूल ही गया। उसके बिना तो लॉकर ऑपरेट भी नहीं होगा। थैंक गॉड, याद आ गया। यार उस वक्त तो उर्मी से जान छुड़वाने के लिए आप मेरे हाथ पांव जोड़ रही थी, आप भीख मांग रही थी मेरे सामने। अब उसी पे जान लुटा रही। ये कैसे हो गया भाई? अगर आप भूल गए तो आपको याद दिला दूं मैं कि जब मैं ईशान और उर्मी को अलग करने के एफर्ट्स करते करते थक गया था तो आपने मुझसे कहा था कि साला कोई भी उपाय ढूंढो लेकिन दोनों को अलग करो, लेकिन मैंने आपको मना कर दिया था। याद है कि नहीं? वो पुरानी बात है सम्राट। हाँ, मैं ईशान और उर्मी को अलग करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुझे उन दोनों के साथ रहने से कोई एतराज नहीं है। अब क्यों एतराज होगा आपको ही? अब दादी अम्मा जो बनने वाली हैं आप, साला बछड़ा हुआ नहीं कि उसके लिए खूटा करना शुरू हो गया है। और हम इसने जी जान से साला आपकी मदद की, आपके कहने पे हर चीज की। हमें तो आपने दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। आप बन गई सती सावित्री, हम बन गए यमराज सबकी नजरों में। अब क्यों कर रहे हो ये बकवास? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं मैं।
अब मेरी एक बात याद रखिएगा आप, अगर मैं फंसा तो आपके भी सारे किए धरे की पोटली सबके सामने खोल दूंगा। अगर मैं डूबूंगा तो आपको भी लेके डूबूंगा, भूलिएगा मत। आई डोंट केयर, जो करना है कर लो। यहाँ खड़े खड़े मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बात करने का, आपके मुंह लगने का, समझिए आप। मैं तो सिर्फ आपको वार्न करने आया था। ईशान, तुम्हें कब से नीचे से आवाज लगा रहे हैं? जूस पी लो। ऐसे तुम रखो, मैं पी लूंगा। अभी रखो क्या होता है ईशान, चलो पियो। मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, मैं पी लूंगा। रखो प्लीज। क्या काम कर रहे हो तुम? प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। व्हाट? नहीं मतलब फैमिली प्लानिंग तो हो गई है, अब फ्राइडे को एनिवर्सरी है ना मॉम डैड की, तो इट्स पार्टी प्लानिंग दिस टाइम। Then you stop doing this planning. What? क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है। कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है, इट्स ऑल डन मिस्टर सिन्हा, सो यू डोंट वरी। नो 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 नो, यू डोंट वरी। इस बार अकेले मैं सब करूंगा। इट्स गोइंग टू बी अ वन मैन शो। क्यों? क्योंकि हमेशा की तरह तुम सारी तारीफें, सारा क्रेडिट लेके चली जाओगे और हम खड़े खड़े आपके मुंह को ताकते रहेंगे। अच्छा, जैसे हर पार्टी में जहां देखो, जिधर देखो आपकी तारीफ, आपकी वाहवाही। हमें कोई नोटिस ही नहीं करता, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो इस बार स्पॉटलाइट हम पर होगी। वी विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एंड होना भी चाहिए, कुछ ये एनिवर्सरी एक्स्ट्रा स्पेशल। एक्स्ट्रा स्पेशल क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ मॉम और डैड की एनिवर्सरी नहीं है, इट्स अ डबल सेलिब्रेशन। क्योंकि हम फिर से पापा बन रहे हैं। सो इट्स लाइक दैट। So the celebration is done. बिल्कुल। अच्छा दिखाओ तुम्हारी प्लान। मैं नहीं दिखाऊंगा, इट्स अ सरप्राइज। What kind of surprise is this? जो भी होगा अच्छा होगा, it's gonna be a pleasant surprise। बस देखते ही जाना, मॉम डैड को हमेशा याद रहेगा कि क्या एनिवर्सरी प्लान की थी ईशान ने। हमारी कोई भी जरूरत पड़ती है तो हमको बताना तुम। ओह हेलो, नो थैंक यू, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। जरा सा काम लोगी और सारी वाहवाही लेके भटक जाओगी। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें, रिस्क ही नहीं लेना मुझे। I'm 100% श्योर ये पार्टी हिट होगी, ठीक है? जिस तरह तुम हंस रही हो ना, पता नहीं तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बच्चों जो कुछ नहीं करते ना, वो कमाल करते हैं। आप बस देखती जाइए। ऑल द बेस्ट। Just wait and watch. उर्मी मैडम, बहुत उड़ रही थी ना आप। अब आपके पर और आपकी इस गाड़ी की ब्रेक का ये वायर दोनों कुतर दिए हमने। अब देखिएगा कैसे आप और आपकी एक गाड़ी दोनों लहराते हुए अपनी अंतिम यात्रा को संपन्न करेंगे। और आपके अंतिम संस्कार के साथ हमारे जीवन के इस आखिरी दुखद अध्याय का भी अंत हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम्स का